बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे और जो उसका फर्स्ट टॉपिक है वो है एटम। एटम का टॉपिक समझने से पहले हमने जो है सब्सटेंस की टर्म को समझना है। तो सब्सटेंस क्या होता है? एनीथिंग विच इज़ प्योर एंड यूनिफॉर्म इज कॉल्ड सब्सटेंस। कोई भी चीज़ आपके सामने आपके पास प्योर हो और यकसा हो, यूनिफॉर्म हो, एक जैसी हो, जैसे कि आपके सामने एक ग्लास ऑफ वाटर है, अगर वो प्योर है और यूनिफॉर्म उसकी प्रॉपर्टीज है सारी, तो वो हमारे पास सब्सटेंस कहलाएगा। अगर आपके पास एक कार्बन का एलिमेंट है, कोई पीस है, पीस ऑफ कार्बन है या पीस ऑफ सोडियम है, और अगर उसमें तमाम एटम्स कार्बन या सोडियम के हैं, तो वो क्या कहलाएगा? प्योर होगा और वो सब्सटेंस कहलाएगा। सब्सटेंस के बाद हमने एक टर्म सीखनी है एलिमेंट। तो एलिमेंट क्या होता है? वो सब्सटेंस जिसमें तमाम एटम्स एक जैसे हों। इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, द सब्सटेंस इन विच ऑल द एटम्स हैव सेम एटॉमिक नंबर। क्या मतलब? कि जो एलिमेंट होता है उसकी शनाख्त या उसकी पहचान या आइडेंटिटी एटॉमिक नंबर से होती है। और एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन्स की तादाद होती है उसको हम प्रोटॉन नंबर भी कहते हैं और एटॉमिक नंबर भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास हाइड्रोजन का एटम है और उसका एटॉमिक नंबर होता है 1 और उसका मास नंबर होता है 1, वो भी 1 होता है। और जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, उसको हम न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं, और न्यूक्लियस से बाहर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जितने प्रोटॉन्स की तादाद होती है किसी एलिमेंट के एटम के अंदर, वो उसका एटॉमिक नंबर कहलाता है। फर्ज करें ये पीस ऑफ सोडियम है, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। तो इसमें तमाम एटम सोडियम के ही अगर हैं, तो इसको हम इस सब्सटेंस को कह देंगे एलिमेंट। क्लियर होगी बात? तो सब्सटेंस एनीथिंग विच इज प्योर एंड यूनिफॉर्म, और एलिमेंट द सब्सटेंस इन विच ऑल द एटम्स हैव सेम एटॉमिक नंबर इज कॉल्ड एलिमेंट। तो ग्रीक फिलोसफर्स ने क्या कहा था कि अगर हम किसी एलिमेंट को जो है वो ब्रेक करते जाएं, डिवाइड करते जाएं, फॉर एग्जांपल ये एक पीस ऑफ सोडियम है सपोज, इसके मैंने 4 हिस्से कर दिए हैं, उसके बाद जो एक हिस्सा आया उसके फर्दर मैंने 4 हिस्सों में उसको डिवाइड कर दिया, फिर जो एक हिस्सा आया उसका फर्दर 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, तो मैं एक ऐसे बेसिक यूनिट पे पहुंच जाऊंगा जिसको फर्दर सब डिवाइड या तकसीम नहीं किया जा सकता। डेमोक्राइटस ने ऐसा पार्टिकल जिसको फर्दर सब डिवाइड नहीं किया जा सकता, जो कि नाकाबिले तकसीम होता है, इनडिविजिबल होता है, उसको एटोमस वर्ड से एटम का जो है वो नाम दिया, जिसका मतलब क्या होता है? इनडिविजिबल। और इसका दूसरा मतलब भी ये निकाल सकते हैं आप, ए का मतलब होता है नॉट, और टोमोस जो है टोमी से निकला है टू कट, नॉट टू कट। क्या मतलब? ऐसा पार्टिकल जिसको फर्दर कट ना किया जा सके, तोड़ा ना जा सके, डिवाइड ना किया जा सके। तो ये एटम के बारे में जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था और उसका नाम था, उसको हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद जो 1808 में इंग्लिश स्कूल टीचर था जॉन डाल्टन, उसने कहा कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन है, उसका कंसेप्ट एटम की एग्जिस्टेंस के बगैर नामुमकिन है उसको एक्सप्लेन करना। उस बेस पर फिर जॉन डाल्टन ने एक एटम के मतलब एक थ्योरी बनाई जिसको जॉन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी भी कहा जाता था, और उसमें उसने कहा मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, जिसको हम क्या कहते हैं? एटम्स। तो अब हम डिस्कस करते हैं एटम की डेफिनेशन। तो डेफिनेशन बहुत सिंपल है, आपने पहले भी पढ़ी हुई है। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। यानी कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा किसी एलिमेंट का और किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। और दूसरी बात क्या है? जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलके वाटर बनते हैं, इस तरह कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। उसके अलावा उसने क्या कहा कि एटम जो है 2 टाइप्स के हो सकते हैं, स्टेबल और अनस्टेबल। जैसे कि आपके सामने मैंने लिखा हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सोडियम, ये पीरियोडिक टेबल के वो एटम्स हैं जो अनस्टेबल होते हैं। अनस्टेबल क्यों होते हैं? क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन स्टेबल नहीं होती, जबकि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन ये स्टेबल एलिमेंट एटम्स कहलाते हैं। और आपको पता है पूरे पीरियोडिक टेबल में जो स्टेबल एटम्स हैं वो नोबल गैसेस के होते हैं। और ये क्यों स्टेबल होते हैं? कि इन तीनों के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये ऑक्टेट रूल के तहत स्टेबल होते हैं।
जबकि ये हीलियम जो है ये डुप्लर रूल के तहत स्टेबल होता है, क्योंकि इसके वैलेंस शेल में या इसका जो एक शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये तमाम एटम्स जो अनस्टेबल होते हैं क्योंकि इनकी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं होते। तो एटम 2 किस्म के हैं, ज़्यादातर एटम क्या होते हैं अनस्टेबल, और सिर्फ कुछ एटम्स हैं जो स्टेबल होते हैं, वो नोबल गैसेस के हैं। इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। उसके बाद जो मॉडर्न रिसर्चेस ये बताती हैं कि जो एटम है वो फर्दर सब डिवाइड किया जा सकता है। तो मुख्तलिफ रिसर्चेस से पता चला कि एटम के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर जो है सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी मौजूद हैं, उनको भी 2 हिस्सों में कैटेगराइज किया गया है। एक क्या है, स्टेबल पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये स्टेबल पार्टिकल्स कहलाते हैं, और इनको हम कहते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम। जबकि पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, मीजॉन, हाइप्रोन, ये जो दूसरे पार्टिकल्स हैं ये मजीद इसके नाम और भी मौजूद हैं, लेकिन इनको हम कहते हैं ये अनस्टेबल हैं। तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स की तादाद अगर पूछी जाए तो आपने बताना है 100, और अगर उसमें पूछा जाए फंडामेंटल पार्टिकल्स कौन से हैं तो आप बताएंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। उसके अलावा जो पार्टिकल्स हैं वो फंडामेंटल पार्टिकल्स नहीं हैं और वो स्टेबल भी नहीं है, वो अनस्टेबल पार्टिकल्स कहलाते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस से बाहर रिवॉल्व करते हैं, इसलिए उसको एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्टिकल भी कहते हैं। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियस से बाहर जाने वाला। और जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं उसको हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। उसके बाद जेबरजीलियस क्या था, इसने एटम्स का एटॉमिक मास फाइंड किया था, और ये जो मॉडर्न वैल्यूज के साथ वेरी क्लोज होता है, मैच करता है। और यही वो साइंटिस्ट था जिसने एटम्स के लिए, एलिमेंट्स के लिए सिंबल का सिस्टम डेवलप किया था। जैसे हाइड्रोजन के पूरे स्पेलिंग नहीं हम लिखते, हाइड्रोजन के लिए H लिख देते हैं, कार्बन के लिए हम C लिख देते हैं, ऑक्सीजन के लिए O लिख देते हैं। ये जो हम सिंबल यूज करते हैं, ये जो सिस्टम है ये भी जेबरजीलियस ने डेवलप किया था। ठीक हो गया, कोई मुश्किल बात इसमें नहीं है। इसमें सारा जो टॉपिक था उसमें अंदर आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव की चीज़ें हैं, और शॉर्ट क्वेश्चन में वो पूछ सकता है कि एटम क्या होता है, और इसमें ये भी एमसीक्यू में पूछ सकता है कि कौन सा एटम स्टेबल है और कौन सा नहीं है। 4 ऑप्शन दे के स्टेबल इनमें से कोई होगा और अनस्टेबल पूरे टेबल में से कोई भी पार्टिकल हो सकता है। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।